तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। चले बच्चों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज है 1.2 10th क्लास की और क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे थे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने तीनों मेथड किए थे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन, और अब हम कर रहे हैं तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए किसी भी वेरिएबल के फाइंड आउट कर लो रूट्स। और ये देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये इस तरह का है बच्चों। जब भी हमने क्वेश्चन हल करना है, कोई भी हमें क्वेश्चन दिया गया तो उससे पहले हमने उसकी क्या देखनी है, टाइप देखनी है। क्वेश्चन की टाइप क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, इसकी फॉर्म देखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्पेसिफिकली यूज़ होती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो स्पेसिफिकली यूज़ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो पहले हमें अपनी इक्वेशन की फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो चलो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। x माइनस ए पहले लिख लेते हैं, x माइनस बी। अब b वाला कट जाएगा और ऊपर क्या चला जाएगा, a। x माइनस ए प्लस का साइन आ गया, b वैसे ही आ गया, b वाला कट जाएगा और हमारे पास क्या a वाला कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस बी इक्वल किसके हैं, 2 के हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऊपर भी और नीचे भी। ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, और अब ये है एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स बी एक्स माइनस बी एक्स और फिर माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो इस तरह की आएगी। इस साइड के साथ क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि नीचे क्या है, 1 है। ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद माइनस बी एक्स और साथ में प्लस ए बी। ठीक है, अब इस वाली साइड को तो हमने वैसे ही रहने देना, यहाँ जो है 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स किसके बराबर है, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स। ठीक है, उसके बाद है 2 ए एक्स के बाद है माइनस 2 बी एक्स और फिर प्लस 2 ए बी। अब देखें बच्चों, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी ही क्या है कि हमारी जो हायर डिग्री होती है वेरिएबल की वो क्या होती है, पावर जो होती है वो 2 होती है। तो अब हम इसको पॉजिटिव ही रहने देते हैं, तो इस साइड को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, इन वाली टर्म्स को उठाकर दूसरी तरफ ले आएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स माइनस 2 बी एक्स प्लस 2 ए बी। और अब ये सारा जो है ये माइनस इधर ले आते हैं, ब्रैकेट में ले आते हैं इनको पहले, फिर हमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आसानी हो जाएगी। ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स माइनस 2 बी एक्स प्लस 2 ए बी। ठीक है, अब ये देखें माइनस ए एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके बी एक्स। ठीक है, अब देखें बच्चों, एक जैसी टर्म्स को अब हम अलग-अलग करते हैं और दूसरी टर्म्स को अलग करते हैं। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। अब ये देखें, 2 एक्स स्क्वायर है
इसको ऐसे ही रहने दें, ये पॉजिटिव है। और उसके बाद देखें 2ax, एक ये है हमारे पास 2ax और दूसरा ax ये है हमारे पास, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, लेकिन माइनस के साइन के साथ। हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² वैसे ही -3ax, बिल्कुल इसी तरह एक 2bx ये है और दूसरा bx ये है, ये वाला, इनको ऐड कर लेंगे -3bx। ठीक है, उसके बाद पहले हम लिखते हैं +a² + b² + 2ab। अब बच्चों ये देखें, आपको ये वाली जो टर्म है इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, पहले वाले वेरिएबल की पावर 2, दूसरी वाले की 1 और एंड पे 0, यानी कांस्टेंट, सी के साथ कुछ भी नहीं, तो कोई एक्स की पावर वहाँ पे कोई नहीं होगी। तो हम इसको यूँ लिखेंगे 2x² -3a प्लस कर लेते हैं b 3b, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में और बाहर हम x कॉमन ले लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारी a वाली टर्म, ये है वाली b वाली टर्म, और अब हमारी c वाली टर्म, इसको करना है। अब ये देखें बच्चों, a² + b² + 2ab, आपको कुछ याद आया होगा, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है ऐसे, a² + b² + 2ab किसके बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस टर्म को भी हम क्लोज कर लेते हैं, कैसे, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की भी आ गई और c की भी आ गई है। अब ये हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके ऊपर अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल है। तो अब हम वेरिएबल्स की, सॉरी कांस्टेंट्स की, कोफिशेंट्स की वैल्यू ले लेते हैं। a = 2, b = माइनस अंडर ब्रैकेट में 3a + 3b। ठीक है, और c की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको अप्लाई करना है किसमें, क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, x = -b +- a² -4ac का अंडर रूट, और नीचे क्या आ जाएगा 2a। अब हमारे पास b की क्या वैल्यू है, माइनस और एक माइनस, ये माइनस और 3a + 3b। ठीक है, प्लस माइनस अब अंडर रूट में आ जाएं, b² यही है, मतलब इसी चीज़ का, फिर -3a + 3b का होल स्क्वायर -4a, हमारे पास क्या है 2 है, और c हमारे पास क्या है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार c फिर चेक कर लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये देखें, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ जाएगा 3a + 3b, इसको ब्रैकेट में ही लिख देते हैं, प्लस माइनस। अब अंडर रूट में जाएं तो हमारे पास क्या है, ये देखें, ये वाला माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इस टर्म में से हम लोग 3 अगर कॉमन ले लें, 3 कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया, a + b का होल स्क्वायर -4, अच्छा बच्चों 3 का भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, कॉमन लेंगे तो 3 का भी स्क्वायर आएगा, -4 × 2 और साथ में a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर को अभी कुछ नहीं करना, आगे हम एक चीज़ करेंगे, इसका स्क्वायर है और इसका भी। नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, a तो हमने नीचे लगाया ही नहीं, 2a है हमारे पास 2, नीचे क्या आ जाएगा 4। 3a + 3b प्लस माइनस अंडर रूट में लिखें तो हमारे पास क्या है 9a + b का होल स्क्वायर -4 × 2 = 8a + b का होल स्क्वायर
ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 3a प्लस 3b, ठीक है, प्लस माइनस, अब ये देखिए बच्चों, ये 9ab² है और ये 8ab² है, ये प्लस का ये माइनस का, इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आता है 1, ठीक है। यहाँ तक समझ लग गई है। हमारे पास क्या आता है a प्लस b, ठीक है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, 9 में से 8 गए हमारे पास, या दूसरे लफ्ज़ों में कह दो इसको हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास क्या बचा 9 माइनस 8, तो वो 1 ही बन जाएगा। a प्लस बी का अब स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b, ठीक है, प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमने x को लिखना है एक बार प्लस के साथ 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b बाय 4, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, पेज ज़रा सही नहीं आ गया कि खिसक रहा है, तो कहाँ भी नहीं सही हो रहा। x इज़ इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b बाय 4। अब ये देखिए 3a और a की क्या आ गया 4a, बिल्कुल इसी तरह 3b और b 4b, नीचे क्या आ जाएगा 4। यहाँ से अगर हम मैं 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आता है a प्लस b, ठीक है। 4 4 से कैंसिल आउट, x की एक रूट क्या आ गई a प्लस b, ठीक है। एक आंसर ये है। अब अगला हमने क्या करना था, x को कैसे लिखना है 4 नीचे वैसे ही 3a प्लस 3b ऐसे लिखा, अब माइनस a प्लस b करना है हमने, ठीक है ना। तो अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं 3a और ये वाला माइनस हो के माइनस a प्लस 3b प्लस माइनस माइनस b, ठीक है। यहाँ तक समझ लग गई। नीचे क्या आ गया 4, अब 3a में से एक a गया, वो क्या आ गया 2a प्लस 2b ओवर 4, बिल्कुल सेम उसी तरह पिछली वाले की तरह 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और नीचे वैसे ही हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास a प्लस b आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, x की एक वैल्यू क्या आएगी हाफ a प्लस b। ये क्या थी जी हमारी रूट्स थी, एक क्या था a प्लस b और दूसरा क्या है हाफ a प्लस b। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया a प्लस b और 1/2 कोमा लगाएंगे 1/2 a प्लस b। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है उसको लिख लेते हैं। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए वैल्यूज़ निकालेंगे। l प्लस m, सॉरी नीचे लिख लेते हैं l प्लस m माइनस का माइनस l एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस m साथ में x इज इक्वल टू 0। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, बिल्कुल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला लगाने के काबिल हो जाएंगे हम। तो अब हम इस सारी टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले हायर डिग्री वाली लिख लेते हैं एल एक्स स्क्वायर, फिर ये वाली लिख लेते हैं 1 डिग्री वाली, माइनस की हो जाएगी इधर आके 2l प्लस m साथ में x। अब ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा l प्लस m इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, a है हमारे पास l, b है हमारे पास माइनस 2l प्लस m और c है हमारे पास l प्लस m, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है उस पर अप्लाई करते हैं हम लोग। b की वैल्यू क्या है माइनस एक बाहर ले लेते हैं और क्या है 2l प्लस m, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में चलें तो a है, b हमारे पास क्या है माइनस 2l प्लस m का होल स्क्वायर
और इधर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। -4a हमारे पास क्या है, l, और c क्या है, l + m। ठीक है, नीचे क्या है 2a यानी 2l। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई। फर्दर अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस 2l + m आ गया, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं, प्लस माइनस। अब ये माइनस प्लस का हो जाएगा तो ये हमारे पास a² + b² है। हम यूँ करेंगे 2l² + m² + 2lm। ठीक है, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर भी आ जाएं तो 4l l² हो जाएगा, 4l² - 4lm। ठीक है ना, ये 4l अंदर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या आ गया 2l। यहाँ तक समझ लग गई। अब हम आगे चलते हैं। 2l + m ऐसे ही, प्लस माइनस आ गया, अंदर क्या आ गया 4l² + m² + 2lm। ठीक है, -4l² - 4lm। अब ये देखें 4l² प्लस का और 4l² माइनस का कैंसिल आउट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 2lm और 4lm। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसमें से इसको माइनस करेंगे और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 2lm² और 2lm। 4l² और 4lm। ठीक है, इधर क्या आ गया 2l²। अच्छा बच्चों, ये पता क्या है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये एक 2 और आएगा, 4lm आएगा। ये क्या है, ये भी 4lm है, दिस इज़ 4lm। ये एक फार्मूले का 2 जो है वो मैं लगाना भूल गई थी। तो 4lm प्लस का और 4lm माइनस का, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा m²। हमारे पास क्या आ गया 2l + m, ये बाहर वाला जो यानी b की वैल्यू थी, प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास क्या आ गया m², और इस सारे के नीचे क्या आ गया 2l। ठीक है, ये क्या है हमारा अंडर रूट के साथ इसकी x की रूट्स आ रही हैं। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, x = 2l + m, और प्लस माइनस m का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा m, और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 2l। अब इसका क्या मतलब है, हमने एक बार x को लिखना है 2l + m + m/2l। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2l m और m + 2m/2l। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 2 को ऊपर भी कॉमन ले लेते हैं और 2l तो हमारे पास नीचे भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंदर l + m, तो ये कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा l + m/l। एक आंसर हमारे पास ये है x का दूसरा आंसर हम कैसे निकालेंगे 2l + m, अब -m कर देंगे ओवर 2l, m से कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ जाएगा 2l ओवर 2l, l से कैंसिल आउट, तो हमारे पास x की दूसरी रूट क्या आएगी 1। x का सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है l, इसको यूँ भी कर सकते हैं l ओवर l m, तो इसको हम अलग अलग डिवाइड करके 1 + m ओवर l भी ले सकते हैं आंसर, और दूसरा क्या है 1, मतलब ये इसका दूसरा आंसर यूँ भी ले सकते हैं l ओवर l + l ओवर m, ये कट गया, तो x का सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + m ओवर l, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 + m ओवर l + 1। ये क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई 1.2 क्लास 10th साइंस ग्रुप। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कम्प्लीटली समझ आ गए होंगे, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट्स करके हमसे पूछ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।